नमस्कार, मैं अभिजात कर्णपाल। स्वागत है आपका पी फॉर पार न्यूज के 17 सितंबर 2025 के न्यूज बुलेटिन में। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारी टीम ने चिंतन मंथन नाम से एक पॉडकास्ट शुरू करने का फैसला लिया है। इसमें हम रूबरू होंगे उत्तराखंड के उभरते नामों से, लोक पर मजबूत पकड़ रखने वाले मेहमानों से और समाज के सामने मिसाल पेश करने वाले इंसानों से। चिंतन मंथन की पहली मेहमान है कांग्रेस पार्टी की तेजी और मजबूती से उभरती हुई मीमांसा आर्य, जिन्हें हाल ही में नेशनल यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। चिंतन मंथन का ये एपिसोड चैनल पर आज शाम को अपलोड होने की उम्मीद है। इसमें हमने उनके राजनीतिक करियर और उत्तराखंड के मुद्दों पर उनकी राय से लेकर अन्य पहलुओं पर भी बातचीत की है, तो देखना मत भूलिएगा। आइए अब शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन और आपको बताते हैं आज की खास खबरें। जसपुर में हवस के नंगे नाच के बाद धारदार हथियार से की गई किशोरी की हत्या, घर से 50 मीटर दूर मिला शव। देहरादून में आपदा से 13 लोगों की हुई मौत, 16 लोग हैं लापता। छात्र संघ चुनाव या दंगल का मैदान, यहां दो गुटों में जमकर चले लात घूंसे, कपड़े भी फाड़े। टीचर पर बीवी ने लगाया अश्लील वीडियो बनाने और दहेज में 10 लाख रुपए मांगने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। जसपुर में हवस के नंगे नाच के बाद धारदार हथियार से की गई किशोरी की हत्या, घर से 50 मीटर दूर खेत में मिला शव। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक किशोरी का लहूलुहान शव संदिग्ध हालातों में घर से महज 50 मीटर की दूरी पर एक गन्ने के खेत में पड़ा मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किशोरी की हत्या धारदार हथियार से की गई है। अखबारों में डॉक्टर के हवाले से छपा है कि किशोरी के पेट पर धारदार हथियार के निशान थे और उसकी अंतड़ियां भी दिख रही थी। बकौल रिपोर्ट्स किशोरी के कपड़े खून से लथपथ थे और प्राइवेट पार्ट्स से भी बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जिससे बदमाशों द्वारा किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किशोरी की मौत की सही वजह पता चल सकेगी। किशोरी सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्रा थी और उसके पिता किसी मामले के चलते जेल में बंद हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने हत्यारों को तुरंत अरेस्ट करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा और किशोरी के पिता को जेल से तुरंत मौके पर बुलाने की मांग रखते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं उठने दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समझाने पर लोग शांत हुए। बकौल रिपोर्ट्स किशोरी प्रसाद लेने के लिए मंदिर गई थी। अब बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। देहरादून में आपदा से 13 लोगों की हुई मौत और 16 लोग हैं लापता। देहरादून में प्रकृति ने जमकर कहर बरपाया है। भारी बारिश के चलते आई आपदा में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग लापता हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विकासनगर इलाके में नदी के तेज बहाव में डूबने से 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं कालसी में लैंडस्लाइड से एक शख्स की जान जाने और विकासनगर के अन्य हिस्सों में सदर में 2 लोगों की डूबने से व एक की लैंडस्लाइड से मौत होने, इसके साथ ही बादल फटने से एक अज्ञात शख्स की मौत होने की भी खबर है। बकौल रिपोर्ट्स विकासनगर और सदर इलाके में 16 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। सोशल मीडिया पर आपदा में फंसे लोगों के अलग अलग कई वीडियो सामने आए हैं, जो बहुत ही भयावह और हृदय विदारक हैं। इसके अलावा कई रास्ते बंद हैं और कई पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जाएं और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने लापता लोगों की तलाश भी युद्ध स्तर पर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाए और राहत शिविरों में जरूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएं। अब अगली खबर। छात्र संघ चुनाव या दंगल का मैदान, यहाँ 2 गुटों में जमकर चले लात घूंसे, कपड़े भी फाड़े। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में मंगलवार को जुलूस निकालने के दौरान छात्र नेताओं के 2 गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ और एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों को दौड़ा कर पीटा। दोनों गुटों में जमकर लात घुसे चले और कई छात्रों के कपड़े भी फटे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो इस दौरान कॉलेज में जमकर बवाल हुआ और पुलिसकर्मियों ने लाठियां फटकार कर दोनों गुटों को खदेड़ा।
इस दौरान कुछ छात्रों ने मौके से भागकर भी जान बचाई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बाहरी लोगों को कॉलेज में बुलाकर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। सूत्रों की माने तो घटना के समय कई बाहरी लोग कॉलेज परिसर में मौजूद थे। गौरतलब है कि छात्र संघ चुनाव 27 सितंबर को होना है और 18 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। अब आज के बुलेटिन की अंतिम खबर। टीचर पर बीवी ने लगाया अश्लील वीडियो बनाने और दहेज में 10 लाख रुपए मांगने का आरोप। काशीपुर में एक महिला ने अपने पति पर अश्लील वीडियो बनाने और दहेज में 10 लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसका पति टीचर है और वह उसके साथ अननेचुरल सेक्स करने के साथ ही अपने लैपटॉप में शूट करके वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसकी शादी 2018 में हुई थी, जिसके बाद से ससुराली कम दहेज का ताना देकर उसे परेशान करते थे। आरोप है कि उसका पति एक अन्य शिक्षिका के साथ अवैध संबंध में है। बकौल महिला, पति अपने बहनोई से अवैध संबंध बनाने का भी दबाव बनाता है। अब बाँचते हैं कल यानी 18 सितंबर का पंचांग। 18 सितंबर को है आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, जो रात 11:24 तक रहेगी। इसके साथ ही गुरुवार का दिन होगा और सुबह 6:32 तक मुख्य नक्षत्र रहेगा। वहीं रात 9:37 तक शिव नाम का योग और सुबह 11:28 तक कौलव नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो गुरुवार को सुबह 11:50 से दोपहर 12:39 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही सुबह 6:07 से सुबह 6:32 तक अमृत सिद्धि, गुरु पुख्य और सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा। इसके साथ ही कल पितृपक्ष में द्वादशी तिथि का श्राद्ध होगा। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट कर हमें जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नई खबरों और नए तथ्यों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे पी फॉर पहाड़ न्यूज।